दुनिया के महान पॉप संगीत गायक माइकल जैक्सन एक शानदार गायक के साथ बेहतरीन डांसर भी थे। शायद नाचते वक्त हर किसी ने माइकल जैक्सन के जैसे डांस के स्टेप की नकल करने की कोशिश जरूर की होगी। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 में शिकागो के पास एक टाउन में हुआ था। उनकी मां का नाम कैथरीन था। वे भी म्यूजिक के काफी शौकीन थी और अपने बच्चों को अक्सर म्यूजिक सुनाती थीं, जबकि उनके पिता जोसेफ एक क्रेन ऑपरेटर थे, लेकिन वे भी एक लोकल बैंड फाल्कन में गिटार बजाते थे। अपने परिवार को देखते हुए ही जैक्सन के अंदर बचपन से ही म्यूजिक में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। वे बचपन में घर पर करीब 3 घंटे तक ट्यूशन टीचर से पढ़ाई करते थे। इसके बाद स्टूडियो में घंटों रिकॉर्डिंग करते और फिर थक कर सो जाते थे, और बचपन में वे खेलने के लिए भी तरसते थे। माइकल जैक्सन और उनके पिता के रिश्ते शुरू से ही बेहद खराब थे। एक इंटरव्यू में जैक्सन ने अपने पिता के हिंसक स्वभाव का जिक्र करते हुए बताया था कि उनके पिता उनके भाइयों और उनको पैसे कमाने की एक मशीन समझते थे। हालांकि जैक्सन ने अपनी सफलता का क्रेडिट भी अपने पिता के कड़क एवं सख्त अनुशासन को ही दिया था। माइकल जैक्सन ने 18 मई 1995 में 35 साल की उम्र में लिसा प्रेस्ली से शादी कर ली। हालांकि उनकी यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। सन 1996 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। इसके कुछ दिनों बाद ही माइकल ने डेबी रो के साथ शादी कर ली। शादी के बाद दोनों को प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर और पेरिस माइकल कैथरीन नाम के 2 संतान हुई। हालांकि उन दोनों के बीच भी तलाक हो गया, लेकिन तलाक के बाद बच्चे माइकल के पास ही रहे। माइकल ने महज 5 साल की उम्र से ही अपने अद्भुत सिंगिंग टैलेंट को दिखाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्होंने अपने पिता जोसेफ के डायरेक्शन में अपने बड़े भाइयों के साथ जैक्सन ब्रदर्स बैंड से म्यूजिक की दुनिया में अपना कदम रखा था। मोटाउन रिकॉर्ड्स ने माइकल के अनोखे डांसिंग और सिंगिंग की प्रतिभा को देखते हुए कम उम्र में ही उनको साइन कर दिया था। 1966 में जैक्सन के बैंड का नाम बदलकर जैक्सन 5 कर दिया गया था। 1969 में माइकल जब महज 11 साल के थे, तब उनका पहला सिंगल सॉन्ग आई वॉन्ट यू बैक रिलीज हुआ था और यह काफी हिट हुआ था। इसके बाद 1970 माइकल के द लव यू सेव और इट विल बी देयर गाने ने मार्केट में धूम मचा दी, और फिर उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1975 में माइकल जैक्सन एपिक रिकॉर्ड से जुड़ गए और अपने ग्रुप का नाम बदलकर जैक्सन्स कर दिया। इस दौरान उन्होंने शेक योर बॉडी और एंजॉय योरसेल्फ जैसे हिट पॉप गाने गाकर सफलता के नए आयाम रचे। साल 1979 में माइकल जैक्सन ने एपिक रिकॉर्ड के साथ मिलकर अपना फर्स्ट सोलो एल्बम ऑफ द वॉल निकाला। इस एल्बम में रॉक विथ यू, डोंट स्टॉप और टिल यू गेट इनफ जैसे सुपरहिट पॉप गाने शामिल थे। यह एल्बम भी लोगों के द्वारा काफी पसंद किया गया। इस एल्बम की करीब 7 मिलियन कॉपी मार्केट में बिकी थी। इसके साथ ही उनका थ्रिलर एल्बम अब तक के सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बमों में से एक है। साल 1984 में एक पेप्सी के एडवर्टाइजमेंट के दौरान वे बुरी तरह घायल हो गए थे। वहीं चोटों के निशानों को मिटाने के लिए जैक्सन ने प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल किया था। इसके बाद माइकल जैक्सन ने अपने बैंड एल्बम में डर्टी डायना और मैन इन द मिरर जैसे सुपरहिट पॉप सॉन्ग से असीम सफलता हासिल की। माइकल जैक्सन ने साल 1990 में अपना चौथा एल्बम डेंजरस बनाया। इस एल्बम ने भी काफी प्रसिद्धि हासिल की। इसकी करीब 20 मिलियन कॉपी बाजार में बिकी। माइकल जैक्सन के थ्रिलर एल्बम के लिए उन्हें 1984 में 11 में से 8 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले जैक्सन को 1987 में किंग ऑफ पॉप की उपाधि से नवाजा गया। माइकल जैक्सन को अब तक के सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने नाम पर 23 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी दर्ज किए हैं। 1996 में माइकल जैक्सन ने मुंबई में खचाखच भरे दर्शकों के सामने शो किया, जो भारत में उनका एकमात्र शो था। माइकल जैक्सन को अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कुछ नशीली दवाओं के सेवन की लत लग गई थी। माइकल ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चैम्बर में भी सोया करते थे। वो बीमारी और मौत से डरते थे। इसके लिए उन्होंने 12 डॉक्टर्स की टीम रखी थी, जो हमेशा उनके साथ रहती थी। ये टीम डेली उनकी जांच करती थी।
वहीं इसके बाद 25 जून 2009 में लॉस एंजल्स में स्थित अपने घर में माइकल जैक्सन को हार्ट अटैक पड़ा और उनकी मौत हो गई। माइकल सिर्फ 50 साल ही जिए। इस तरह दुनिया में पॉप म्यूजिक को एक मुकाम पर पहुंचाने वाले माइकल जैक्सन हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी मौत पर पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया था। यह भी बताया गया था कि ड्रग्स का ओवरडोज माइकल जैक्सन के मौत की वजह थी। जैक्सन को अल्फा 1 एंटीट्राइसिन डेफिशिएंसी नाम की एक गंभीर बीमारी भी थी। जैक्सन भगवान पर बहुत भरोसा करते थे। हर शो से पहले वे प्रेयर करते थे एवं हर अवार्ड मिलने के बाद वे अपनी विनिंग स्पीच में भगवान का शुक्रिया अदा जरूर करते थे। माइकल जैक्सन मरने के बाद भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कलाकार हैं। माइकल जैक्सन अपनी लाइव परफॉर्मेंस एंटी ग्रेविटी बूट बनवाए थे, जिसे पहनने के बाद वे काफी आगे तक झुक सकते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम विदाई को करीब 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी माइकल जैक्सन को लोग उनके अनोखे मूव वॉक डांसिंग स्टाइल के लिए याद करते हैं। दुनिया के हर डांसर के जुबान पर आज भी माइकल जैक्सन का नाम रहता है।